सिनेमा जगत ही नहीं बल्कि पूरे देश को स्तब्ध करने वाली खबर, लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रहीं और इनके निधन के बाद से पूरे देश में शोक की लहर है। सभी कोई उनके निधन से स्तब्ध हैं, शॉक्ड हैं। आपको बता दें कि मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आज उन्होंने अंतिम सांस ली। 8 जनवरी से वो अस्पताल में भर्ती थी। करीब 1 महीने तक वो अस्पताल में भर्ती रही। डॉक्टर्स लगातार प्रयास कर रहे थे और हर किसी को उम्मीद थी कि लता जी वापस ठीक होकर आ जाएंगी, लेकिन आज सुबह 8:12 पर उन्होंने अंतिम सांसें ली। और जैसे ही एक खबर सामने आई उसके बाद से एक एक करके तमाम उनके चाहने वाले जो एक्टर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके रिएक्शंस ट्विटर के जरिए सभी कोई अपनी शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ लोग उनका अंतिम दर्शन करने के लिए मुंबई के कैंडी ब्रिज अस्पताल भी पहुंचे और उनके चाहने वालों के लिए वो अंतिम दर्शन कर सकें, इसके लिए आज करीब 12:30 बजे उनके घर पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहां अंतिम दर्शन कर सकेंगे और शाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। और देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया है, सदियों में जन्म लेने वाली कलाकार लता दीदी एक असाधारण इंसान थी जो गर्मजोशी से भरी हुई थी। दिव्य आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई, लेकिन उनकी मधुर आवाज अमर रहेगी और अनंत काल तक ये उनके परिवार और उनके प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्होंने अभी संवेदना प्रकट की। और वहीं अमित शाह ने लिखा, मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं कि समय समय पर मुझे लता दीदी का स्नेह और आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता रहा है। अपने अतुलनीय देश प्रेम, मधुर वाणी और सौम्यता से वो हमेशा से सदैव हमारे बीच रहेंगी। तो अभी अमित शाह का ये ट्वीट, उन्होंने उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना प्रकट की है। हमारे साथ कुणाल सिंह, अभिनेता भोजपुरी के जुड़े हुए हैं। कुणाल सिंह जी, आज लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रही। मुझे पता है कि हर कोई जो उन्हें चाहता है वो सभी शॉक्ड होगा। आपके लिए भी मुश्किल हो पाएगा इस पल में कुछ कह पाना, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि क्या कभी आपकी उनसे मुलाकात हो पाई थी? क्या आपने कभी उन्हें करीब से देखा था? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आज हिंदुस्तान की आवाज चली गई है जी। और मैं जिस भोजपुरी फिल्मों में काम करता हूं उसकी पहली फिल्म जन्मदात्री मैं मानता हूं, जो गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो का गीत उन्होंने गाया था जी। जो आज तक आज 59-60 ईयर्स हो गए हैं भोजपुरी फिल्मों के उत्पत्ति को, लेकिन कोई भी ये आवाज, ये गीत भूल नहीं पाता है। और लता जी, मेरा एक उनसे मेरी मुलाकात है जी। एक बंगला फिल्म में मैं नायक की भूमिका में काम कर रहा था और उसकी म्यूजिक डायरेक्टर चाहते थे कि लता जी उस गीत को गाएं। मैं भोजपुरी फिल्मों का कलाकार था, मुझे लगता था कि जैसे मेरे बारे में वो नहीं जानती होंगी या उन्होंने नहीं सुना होगा, तो मैं उस समय के बहुत मशहूर हमारे स्वर्गीय चित्रगुप्त साहब जी से मैंने आग्रह किया कि एक फोन आप कर दें और मैं बंगाल की म्यूजिक डायरेक्टर को उनसे मिलाना चाहता हूँ। बड़ी ख्वाहिश और मेरी भी बलवती इच्छा थी कि मैं उस फिल्म का हिस्सा बनूं जिस में एक गीत लता जी की आवाज में हो। और लता जी से मैं मिलने गया और इतने सरल और सहज रूप में वो मिली और उन्होंने भोजपुरी फिल्मों की बात की। उन्होंने याद दिलाया गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो, जिसका संगीत चित्रगुप्त जी ने दिया था। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, मैं आपको फोन करूंगी कि मैं कब गाना गा पाऊंगी। और मैं बहुत निराश होके निकला कि अब वो क्यों मुझे फोन करेंगी, मैं कोई बहुत बड़ा नाम तो नहीं, बहुत बड़ा ऐसा कोई हस्ती मेरी नहीं है। लेकिन आप विश्वास कीजिए कि तीसरे दिन उनके घर से फोन आया कि लता जी बात करना चाहती हैं, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि लता मंगेशकर जी ने मुझे फोन किया जी। और जब मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि कब रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, और मैं 2-3 दिन के बाद रिकॉर्डिंग फिक्स किया और वो बॉम्बे लैब उस समय हुआ करता था, वहां पे वो आके गाना गाएं। इतने स्नेह प्यार से मिली तो मुझे लगा कि ये महान हस्ती जो पूरी दुनिया में मशहूर है,
मुझ जैसे एक अदना कलाकार को इतना सम्मान दिया कि उन्होंने किया, तो ये बड़ी खासियत थी। किस बड़ी हस्ती के साथ उन्होंने काम नहीं किया जी। लेकिन वो हर कलाकार की इज्जत करती थी। सिनेमा, हिंदुस्तान के सिनेमा को वो सम्मान देती थी और तभी हमारी कई भोजपुरी फिल्मों में उन्होंने गीत गाया। सफेद लिबास में उनको देखना, मुस्कुराता हुआ चेहरा, उतना ही नहीं, गाना गाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं सुनना चाहती हूँ कि कहीं कुछ गलती तो नहीं की है मैंने, तो फिर से मैं गाऊंगी। ये महानता थी। उनके बारे में जो कुछ कहा जाए कम है। आज हम सब ऐसा महसूस करते हैं जैसे हमारी माँ चली गई हो, हमारे हिंदुस्तान की आवाज चली गई हो, जिन्होंने गाया था यार मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। जी जी बिल्कुल कुणाल जी, और जिस तरीके से देखिए उनके हर एक गाने, मतलब जो जिस मूड का गाना हो, जिस इमोशन का गाना हो, वो इमोशन होता है। जैसा कि जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे वतन के लोगों, जब उन्होंने गाया था तो उस वक्त का जो माहौल था, और वो वीडियो आजकल हम देख भी लेते हैं सोशल मीडिया पर भी, कि कैसे सब भावुक हो गए थे। लोग जो वहाँ थे उनकी आवाज़ सुनकर रोने लगे थे। तो एक मधुर आवाज़ तो थी ही, लेकिन उस इमोशन को जस्टिफाई भी करती थी। उतना ही नहीं, भक्ति में आज मैं बताऊं, हम जब जीवन में संघर्ष करते थे और आज इस कोरोना के बाद जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की स्थिति है, हम संघर्ष ही कर रहे हैं, तो उनका वो गीत कैसे हमें बल देता है, हमें शक्ति देता है। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। हमें उतना ही नहीं, वो हिम्मत तो देता ही है, साथ साथ हमें लड़ने की शक्ति भी देती हैं। उनकी आवाज भुला नहीं जा सकता, इस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक है, जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक एक करके जितने भी लोग हैं वो बस यही कह रहे हैं कि आज विश्वास नहीं हो रहा कि लता दीदी हमारे बीच नहीं है। हमारे साथ मैथिली ठाकुर जुड़ी हुई हैं, उनसे भी जान लेते हैं। मैथिली, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या कभी आपकी मुलाकात हुई थी लता मंगेशकर जी से? क्योंकि हर एक गायक का सपना होता है कि कभी वो उनसे मिल पाए। अगर मुलाकात हुई तो कैसा वो एक्सपीरियंस आपका उनके साथ रहा था? मैं कभी उनसे पर्सनली वैसे मिल नहीं पाई हूँ, लेकिन हाँ उनके बारे में बहुत जानने को मिला। मैं उनके घर के आसपास गई थी जब, और मैंने उनको देखा था गाड़ी से निकलते हुए। मतलब मैं बहुत छोटी थी उस समय की बात है, मैं मुंबई गई थी पहली बार और मैंने तब उनको ऐसे ही देखा था गाड़ी से निकलते हुए। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये खबर, मतलब मैं उनको हमेशा एक लिविंग लेजेंड की तरीके से मानती रहती हूँ, और कभी मैंने सोचा नहीं था कि ये न्यूज ऐसे मिलेगा, ऐसे सुनाई देगा हमें। मैं बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस समय क्या बोलूं। और हमेशा, लेकिन वो हमारे दिल में वैसे ही जिंदा रहेंगे, हमेशा राज करते रहेंगे, क्योंकि वो एवरग्रीन है। बिल्कुल उनकी जगह कभी कोई नहीं कर सकता है। बिल्कुल मैथिली, और जैसा कि आप कह भी रही हैं कि शब्द नहीं है और क्या बोले समझ में भी नहीं आ रहा, लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे कि अगर आप अपने तरफ से कुछ उन्हीं के गीत के जरिए अगर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जो उनका सबसे पसंदीदा जो मेरा गीत है, वैसे सारे गीत बहुत सुंदर हैं। एक जो मैंने बहुत बचपन में सुना था, बैया ना धरो ओ बलमा, बैया ना धरो ओ बलमा, ना करो मोचेरा, बैया ना धरो, ना धरो, ना धरो ओ बलमा। जी बिल्कुल मैथिली, देखिए जैसे कि आप भी बता रही हैं कि आपने उन्हें ऐसे तो पर्सनली आप उनसे नहीं मिल पाई, लेकिन जैसे कि आप लोग एक फील्ड से हैं और म्यूज़िक के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, वैसे वैसे लोगों से मिलते हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ उनके बारे में सुना होगा। कुछ खास बात जो आपको लगे कि लता जी में थोड़ी सी अलग थी? हालांकि वो ऐसे भी बहुत ही अलग थी और तभी जाकर के उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो पर्सनली आपको अच्छी लगती हो? उनके बारे में सब कुछ एक मिसाल की तरह है, और उसको हम सब किसी न किसी तरीके से, हर आर्टिस्ट कोशिश करता है कि उनकी कोई भी एक छोटी से छोटी
चीज को ऑब्जर्व करना और वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, चाहे वो कोई भी उनकी बात हो, कोई भी ऐसी बात। और उनके सभी गीतों की बात करें तो एक एक गीत ऐसा है जो एक बार कोई इंसान सुन ले तो उसे जिंदगी भर वो गीत याद रहे, वो धुन याद रहे। इतना मेलोडियस, और मतलब उन्होंने जो भी कुछ गाए हैं, इतने सब कुछ चीजें गाए हैं, वही ऐसा लगता है कि एक हमारे लिए अमृत है, हम लोग हमेशा सुन सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, जैसे कि उनके बारे में कहा भी जाता है कि वो एक बहुत ही दयालु किस्म की थी और हर किसी को बहुत ही सौम्य तरीके से मिलती थी, हर किसी से वैसे बातचीत करती थी, और बहुत सारे उन्होंने अपने संघर्ष भी अपने जीवन में किए हैं। तो उन सबको अगर जोड़ के देखा जाए तो उनका पूरा जो सफ़र रहा वो बहुत दोनों ही था। लाइक पहले वो संघर्ष कर रही थी, फिर उन्होंने काम किया और एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि आज वो सबकी चहेती बनी हुई थी। जी जी जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैथिली हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जितने भी तमाम लोग हैं, चाहे वो म्यूजिशियन हों, चाहे वो एक्टर हों, चाहे वो उनके चाहने वाले हों, सभी लोग कहीं ना कहीं आज अपने अपने हिसाब से लता जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और आज के वक्त में ये खबर सामने आने के बाद सबके लिए कुछ कह पाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देश ही नहीं, दुनिया में उनके निधन के कारण दुखद लोगों के बीच में दुख की लहर है। और हम समझते हैं कि जो उन्होंने 50 वर्षों में फिल्म इंडस्ट्री को दिया है, हमें नहीं लगता कि ना इस समय कोई था, ना आने वाले समय में ऐसा कोई व्यक्तित्व होगा। मुझे लगता है कि अभी 5-7-10 साल पहले भी उनके वॉइस में वही आवाज़ जो था उसमें कोई चेंज नहीं है। एज भले ही उनका बढ़ता गया, लेकिन जो फिल्म में उनका सॉन्ग रहा या अदरवाइज भी का सॉन्ग रहा या भक्ति को लेकर के उनके गाने हैं, तो वो तो दूसरा लता मंगेशकर तो नहीं हो सकता। सील बी द ओनली वन जो हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा लॉस है। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उनके चरणों। देखिए, सुन करके और जान करके काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि लता मंगेशकर तो भारत की, जिसको कहते हैं, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की, वो एक आइकॉन थी। और पूरी जीवन जिसको कहते हैं गायिका के रूप में सब कुछ समर्पित कर किया। और आज उनके चले जाना, उन्हें कह सकते हैं कि अपूरणीय क्षति है, उसकी तो पूरा नहीं की जा सकती है। नाथ परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि वे उनकी आत्मा को शांति मिले। हमारे साथ साधना सरगम जो है जुड़ी हुई हैं, वो उनसे ही बात करते हैं। क्योंकि साधना जी, देखिए, आज ऐसे वक्त पे आप हमारे साथ जुड़ी हैं जब लता जी हमारे बीच में नहीं हैं, और बहुत कुछ कह पाना ऐसे वक्त में सबके लिए अपने हिसाब से वो शब्द भी नहीं मिल पाते हैं कि कैसे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। लेकिन आज के दिन पर अगर देखें तो आप किस तरीके से लता जी को याद करेंगी? आज का ये जो दिन है बहुत दुख भरा दिन है। ये दिन कभी आना नहीं चाहिए था, और इस तरह से ये दुखद समाचार मिला तो बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि ऐसा सोचा नहीं था। ऐसा लग रहा था वो कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है ना कि वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन आज के दिन ऐसा नहीं हुआ और ये समाचार मिला तो बहुत दुख हुआ। और संगीत की जो दुनिया है उसमें तो बहुत ही ज्यादा बड़ा लॉस है। ऐसे उनके जैसे कोई गायिका होना बहुत मुश्किल है। ऐसे ऐसे गाने, उतने हजारों गाने उन्होंने गाए, और एक दो नहीं, कितनी पीढ़ियों को उन्होंने संगीत के द्वारा आनंद दिया है। और उनके जैसा, उनकी जो गायकी थी, उनकी जो आवाज थी, उनके जो सुर थे, वो हमेशा हमेशा हमारे साथ में रहेंगे। मैं बचपन से उनका गाना सुनते आई हूँ और उनके गाने से बहुत मार्गदर्शन मिला है, इसलिए बहुत मुश्किल है उनके बारे में आज के दिन बात करना। लेकिन मैं अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, और उनके परिवार को ये बहुत बड़ा ये जो आघात है उनपे, वो सहन करने की ताकत मिले, ये प्रार्थना करती हूँ। बिल्कुल। देखिए साधना जी, को हर कोई कह रहा था कि भले लता जी की उम्र जो थी वो बढ़ रही थी, लेकिन उनकी जो आवाज़ थी उसमें जो मिठास थी वो उसी तरीके से बरकरार रही हमेशा के लिए। जी
बरकरार रही। बिल्कुल सही है, उनकी आवाज की जो मिठास थी वो उनका बहुत बड़ा गुण था। और ऐसी आवाज बहुत मैंने कहीं सुनी नहीं, इतनी मीठी आवाज, इतनी, और आवाज के साथ जो गाने में जो उनकी परफेक्शन थी वो तो कमाल की थी। इतने गाने, मुश्किल गाने उन्होंने पहले तो लाइव भी रिकॉर्ड किए हैं। तो ये सब ईश्वर का कुछ एक अनोखा ये चमत्कार मैं कहती हूँ। जी बिल्कुल। अगर साधना जी आप बहुत कुछ जानती होंगी उनके बारे में भी, तो अगर याद करें आप उनके बारे में तो क्या कुछ ऐसा खास, जैसे कि आपने बताया कि आप बचपन से गाना भी गाती थी उनकी, तो कुछ खास ऐसी चीज़ें जो आपको प्रेरणा देती थी लता जी को देखकर? लता जी को देखकर ना कभी उनसे बहुत कम मुलाकातें हुई, लेकिन जो भी मुलाकातें हुई मुझे हमेशा यादगार बनी रही। उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और उनका गाना सुन के ही बहुत इंस्पिरेशन मिलता था कि या तो गाना ऐसे गाना चाहिए। उन्होंने रास्ता दिखाया सब सिंगर्स को कि देखो गाना ऐसे भी गाया जा सकता है और इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है। पूरी दुनिया में आज उनका कोई जवाब नहीं है, ऐसी वो गायिका थी। और उन्होंने हमेशा, मुझे 1-2 बार फोन पे भी बात हुई, बहुत मुश्किल से उनसे मैंने, मतलब ज्यादा बातें नहीं हुई, लेकिन जो भी बातें हुई वो उनकी जो मिठास थी आवाज की अभी कानों में खनक रही है। वो कभी मौका मिला था आपको उनसे बातचीत करने का या मिलने का? मिलने का कम मौका मिला, लेकिन जब भी मिली मैं एकदम, जैसे कभी कभी ऐसा होता था कि मैं मिली हूँ लेकिन मैं पाँव छुए उनके, उन्होंने बहुत प्यार से पीठ पे हाथ फिराया और थपथपाया और आशीर्वाद भी दिया। तो मुझे बहुत ये सब बातें बहुत याद रह गई। अगर आज उन्हें आप कुछ चंद लाइनों के साथ अगर श्रद्धांजलि अर्पित करें तो? मैं अभी इस वक्त मेरी आवाज ऐसी भरी हुई है कि मैं गा नहीं पाऊंगी। जी उनके गाना, कोई गाना बहुत मुश्किल है वैसे भी, और आज अभी नहीं गा पाऊंगी। हाँ नहीं बिल्कुल, एक वैसे मुश्किल की घड़ी है और सच में ऐसे वक्त में थोड़ा मुश्किल भी हो जाता होगा आप लोगों के लिए भी कि किस तरीके से देखें, क्योंकि जब से ये खबर सामने आई उसके बाद से कहीं ना कहीं हर कोई स्तब्ध है और सब कोई शोक में है कि किस तरीके से बताया जाए, किस तरीके से बोला जाए। लेकिन साधना जी, जैसे कि आप बता रही थी कि उनसे अगर आप मिली, 200 पिक्चर से ज़्यादा काम किया है इस फिल्म इंडस्ट्री में। उसमें जितने भी हिट पिक्चर्स थे, जो हिट ना होने पर भी उन्होंने कितना गाना मेरे गाया है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक कलाकार के संगीत, जो गीत जो उन्होंने गाया उसके ऊपर मेरा परफॉर्म करने का अवसर मिला। जैसे आप देख सकते हैं खुशबू, किनारा, लेकिन इस किस्म के बहुत सारे, गुलजार जी के, फिर मनमोहन देसाई के नसीब, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, ऐसा एक गाना, देन शोले का जब तक है जान। सी ऑल आर माई वेरी बिग हिट सॉन्ग्स। इसके अलावा नाम गुम जाएगा, यू नो, आपको और भी किसी भी किस्म का, अगर ये सैड सॉन्ग है, और आप जॉनी मेरा नाम में भी देख सकते हैं कितना अच्छा 3-4 गाने सब मेरे ऊपर था, और गाना लता जी का गाया हुआ। एंड ऑल द सॉन्ग्स वर बिग हिट्स फ्रॉम दैट टाइम टिल रिसेंटली जो भी पिक्चर मैंने किया है। क्या आप मानते हैं कि वो ऐसी आवाज़ आप भविष्य में सुन पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आई मीन सब लोग कोशिश ज़रूर करते हैं, बच्चे लोग भी बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत सारे बच्चे लोग, लेकिन उनके जैसा गाना बहुत मुश्किल है। She was something very special. It's very difficult to get somebody like that. आप मानते हैं कि संगीत के एक अध्याय का सदी का अंत हुआ है? हाँ जी, आप मानते हैं कि संगीत के जो एक अध्याय था, एक सदी का अंत हुआ है, उन्होंने इतना लंबा समय दिया? हाँ जी, इतने साल के बाद वो हमारे साथ रहे, बीच में रहे, बट अभी सबको जाना तो है, बट उनका जाना बहुत ही दुखदायक है। तो देखिए 2 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। लता जी के निधन पर ये ऐलान किया गया है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। जैसा कि हम आपको बता रहे थे
कि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार आज किया जाना है। शाम में शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। हमारे साथ साधना सरगम जी जुड़ी हुई थी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। साधना जी, देखिए अभी एक एक करके हम हर वो प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस दिखा रहे हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या एक्टर हैं, तो सभी अपनी तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और अभी हेमा मालिनी जी बोल रही थी कि उनके तरह बन पाना मुश्किल है, शायद ही कभी ऐसा हो कि उनकी जो भरपाई है कोई कर पाए। साधना जी। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जो है अंतिम संस्कार शाम में किया जाना है। शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसमें राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम संस्कार होना है। इसके अलावा जो बड़ी जानकारी है वो ये कि 2 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है, क्योंकि जैसा हम आपको दिखा भी रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, बॉलीवुड एक्टर हो, पॉलिटिशियंस हो, हर कोई उनके जाने से स्तब्ध है और हर किसी ने अपने हिसाब से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं। और आज शाम का जो वक्त है उसमें उनका अंतिम संस्कार किया जाना है शिवाजी पार्क में। नहीं रही सुरों की लता, संगीत के युग का हुआ अवसान। जादुई आवाज अब नहीं सुनाई देगी। लता के बिना संगीत की महफिल कैसे सजेगी? मेरे पहचान है, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते तुम जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा खो गए। अपनी मखमली आवाज से 7 दशकों तक लोगों के दिल पर राज करने वाली सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं है। अपनी दिलकश सुरों से तन मन को झंकृत कर देने वाली लता मंगेशकर अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। दशकों फिल्मी दुनिया की गायकी में एक छत्र राज करने वाली लता मंगेशकर का जन्म 18 सितंबर 1929 को इंदौर के मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता दीनानाथ मंगेशकर से विरासत में मिले संगीत ने उनके मन में भी बचपन से ही गायक बनने की प्रेरणा डाल दी थी। हालांकि उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाएं। इसी बीच 1942 में पिता का देहांत हो गया। 13 साल की छोटी उम्र में परिवार के साथ साथ करियर की तलाश की, लेकिन लता तो संगीत के लिए ही बनी थी। लता मंगेशकर ने जब पार्श्व गायकी में कदम रखा तब नूरजहां, अमीर बाई, कर्नाटकी, शमशाद बेगम और राजकुमारी की तूती बोलती थी। ऐसे में लता के लिए ये राह आसान नहीं थी, लेकिन 1939 में फिल्म महल के गीतों की सफलता ने लता को सबसे आगे की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। फिल्म के गीत आएगा आने वाला ने लता को एक मुकाम पर पहुंचा दिया। ये फिल्म अत्यंत सफल रही और लता के साथ साथ मधुबाला के लिए भी बहुत शुभ साबित हुई। इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर तो ये सिलसिला चल ही पड़ा। घर आया मेरा परदेसी, फिल्म आवारा, ये जिंदगी उसी की है, फिल्म अनारकली जैसे गीतों से लता ने गायकी को एक नया आयाम दिया। ज्योति कलश झलके हुए गुलाबी, लाल सुनहरे रंग दल बादल के, अल्लाह तेरो नाम
लता की गायकी में कितनी विविधता थी वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए। लता मंगेशकर ने अपनी गायकी के लिए 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994 में फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, तो 1972, 1975 और 1990 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। फिल्मों में अप्रतिम योगदान के लिए 1989 में लता मंगेशकर को फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया, जबकि 2001 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। लता दीदी आज भी भले ही दुनिया को अलविदा कर चली, लेकिन उनकी आवाज इस कायनात के अंत तक गूंजती रहेगी। रिपोर्ट न्यूज़ 18।